हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हम लाइव आकर आपको कम समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, SQL लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किया गया था फ्योदोर प्रोत्स्की के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो दोस्तों, हीमोफीलिया का लक्षण है ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का न जमना। दोस्तों, रतौंधी के कारण होता है रात का अंधापन, रिकेट्स के कारण होता है दोस्तों हड्डियों की समस्या, और हीमोग्लोबिन की अल्पता के कारण होता है दोस्तों एनीमिया। आगे देखिए, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो दोस्तों, मकड़ियाँ आती हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 5, नालंदा महाविहार साइट खालिस्तान में है? तो दोस्तों, नालंदा महाविहार साइट है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में स्थित। अगला प्रश्न है, डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में। दोस्तों, बाड़मेर में आयोजित किया जाता है थार महोत्सव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरों के दर्जे के बराबर नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव। आगे देखिए, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इकोलॉजी शब्द की रचना की थी ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल ने। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में इकोलॉजी शब्द के जनक अर्थात पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आगे देखिए, केले की झाई पौधों की एक बीमारी है, यह एक खालिस्तान के कारण होती है। तो दोस्तों, यह होती है ऑप्शन नंबर बी, कवक के कारण। दोस्तों, याद रखेगा, वायरस की खोज सन 1892 ईस्वी में इवान वस्की के द्वारा की गई थी, और बैक्टीरिया की खोज की गई थी दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के कारण सन 1676 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, खालिस्तान संचार चैनल की अक्षमता को मापता है? तो दोस्तों, संचार चैनल की अक्षमता को मापता है ऑप्शन नंबर सी, बैंडविड्थ। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? तो दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह को दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है। नेपच्यून ग्रह से दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह होता है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12, भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था? तो दोस्तों, भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ था सन 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराज रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, महाराज रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी, लाहौर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों, ये शामिल किया गया था ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा। दोस्तों, इसी संविधान संशोधन के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। प्रश्न नंबर 15, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आगे देखिए, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों का, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 17, लिम्बाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों, लिम्बाराम जुड़े हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी खेल के साथ। अगला प्रश्न है, 2 चुंबकीय बलरेखाएं हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? तो दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ऑप्शन नंबर बी, एक रेगुलेटरी बॉडी। दोस्तों, इसकी स्थापना 12 अप्रैल सन 1992 ईस्वी को हुई थी, और दोस्तों इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? तो दोस्तों, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वसामान्य वृक्ष प्रजाति है ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टिस। दोस्तों, यूकेलिप्टिस को हिंदी में नीलगिरी कहते हैं। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाए जाने वाला पौधा है।
अगला प्रश्न है वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र है ऑप्शन नंबर सी खाड़ी एस्चुरी। अगला प्रश्न है किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है। तो दोस्तों इस पर कार्य करता है ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्री बल। प्रश्न नंबर 24 ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए जिम्मेदार होता है ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। अगला प्रश्न है पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन नंबर ए भारत में। याद रखिएगा दोस्तों यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट पहली बार भारत में आयोजित किया गया और यह आयोजित किया गया बेंगलुरु के कोरोमंगला इंडोर स्टेडियम में। अगला प्रश्न नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी और ए। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है अजैव अवक्रमणीय कचरे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो दोस्तों इसके निपटान का सर्वोत्तम तरीका है ऑप्शन नंबर डी पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकिल करके। आगे दिया गया है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। तो दोस्तों शारदा अधिनियम का संबंध है ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह से। दोस्तों याद रखिएगा शारदा अधिनियम के संस्थापक है हरविलास शारदा। इससे पहले दोस्तों लड़की की शादी की आयु 14 वर्ष और लड़के की शादी की आयु 18 वर्ष थी, जो कि इस नियम के तहत बदल दी गई थी। अब लड़के की शादी की आयु है 21 वर्ष और लड़की की शादी की आयु है दोस्तों 18 वर्ष। अगला प्रश्न है पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी की सेना का। अगला प्रश्न है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस अवार्ड से नवाजा गया था। तो दोस्तों ये नवाजा गया था ऑप्शन नंबर बी शांति का नोबेल पुरस्कार से। दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला। दोस्तों कल्पना चावला हरियाणा के करनाल जिले से थी। अगला प्रश्न है नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों नर मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं ऑप्शन नंबर सी पौधों के रस से, जबकि मादा मच्छर अपना भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों मनुष्य के रक्त से। अगला प्रश्न है भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सी है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी काराकोरम रेंज। दोस्तों काराकोरम रेंज का अन्य नाम है कृष्णगिरी। आगे देखिए भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है ऑप्शन नंबर डी लोक लेखा समिति की। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए वाराणसी जिले में। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश को। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और ऐसे अधिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।